सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के अधिकारी अपनी रोटी सेकने में व्यस्त हैं। अवैध नक्शा पास करने से लेकर रसूखदारों को आपस में लड़ाकर यहाँ के अधिकारी मोटी कमाई कर रहे हैं। आज जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वार्ड 17 के हरिओम नगर रोड नंबर 5 का हाल इन दिनों बेहद ही खराब है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जलजमाव की वजह से यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। यहाँ सड़क 2 वार्डों को जोड़ती है। राहगीरों के दृष्टिकोण से यह सड़क बेहद ही महत्वपूर्ण है। सैकड़ों लोगों के आने जाने का यह प्रमुख मार्ग है। आलम यह हो चला है कि यदि रात के अंधेरे में लोग इस सड़क पर चले तो उन्हें कभी भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि रसूखदारों की सबसे बड़ी सोसाइटी है ये। यहाँ एक से बढ़कर एक सोसाइटी और डुप्लेक्स है। बिल्डरों की तो यह वार्ड सबसे पहली पसंद है। इस वार्ड में सबसे ज्यादा गैर कानूनी रूप से नगर निगम द्वारा नक्शा पास किया गया है, मगर सुविधा के नाम पर खानापूर्ति की गई है। निवर्तमान पार्षद नीतू शर्मा ने बताया कि उक्त समस्या को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है, मगर निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें केवल टैक्स वसूली से मतलब है। न तो सड़क बनी है, न नाले का निर्माण हुआ है। हाई मास्ट लाइन को लेकर भी निगम प्रशासन को अवगत कराया गया है, मगर नगर निगम ने इस मामले में रुचि नहीं दिखाई है। समस्याएं बहुत है, लेकिन अभी जो हम लोग जिस तत्काल समस्या से गुजर रहे हैं कि ये रोड आने जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है, अभी जो बरसात में क्या होता है, पानी भर गया और इसी रोड से इधर मांझी टोला होते हुए हजारों लोग डेली इस रास्ते से आते जाते हैं। रात के अंधेरे में गिरते हैं, डूबते हैं और उधर भी रास्ते जो है वहाँ से भी पानी आता है और गड्ढे हैं। कभी कभी तो आपको रात में पता ही नहीं चलेगा कि वो पानी के अंदर कितना गड्ढा है। पूरा मोटरसाइकिल नीचे चला जाता है। उसके बाद क्या है, अभी आप देखिए सामने में देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल आ रहा है, कैसे उसको दिक्कत हो रहा है। अभी क्या है, हम लोग को तत्काल सबसे पहले कि ये सड़क चाहिए। सड़क अब इसी अस्पताल से मेन रोड से होते हुए हमारे कम से कम दर्जनों अस्पताल हैं, जहां रात हो दिन हो कभी भी हमें जाना पड़ता है। अगर उस परिस्थिति में हमको अगर यदि किसी पेशेंट को लेकर जाना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं से गुजर रहे हैं। वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है। रास्ता बहुत पहले मेरे द्वारा ही पास किया गया था, लेकिन अब तक रास्ता क्यों नहीं बना है। नगर निगम को कई बार जानकारी दी, नगर निगम के इंजीनियर को भी जानकारी दिया गया मेरे द्वारा। उन लोग कभी नहीं आते हैं देखने के लिए, विजिट करने के लिए। यूँ तो विजिलेंस टीम काम के नाम पर कई जगह घूमते हैं और देखते हैं कि अगर कोई जनता डुप्लेक्स बना ले और 3 तल्ला बना ले तो उसके काम को रुकवा दिया जाता है, लेकिन जनता किस तरह से समस्या से लड़ रही है ये देखने वाला कोई नहीं। व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल तक बता दिया, जिसके बाद जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार में आपराधिक मामलों को लेकर पिछले 20 वर्षों से सरकार काम कर रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को पाताल से ढूंढकर सजा देने का काम किया जाएगा। देखिए, देश में आपराधिक घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। निसंदेह उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी क्या है ये ज्यादा अहम है। और बिहार में घटनाएं अगर घटती हैं तो निसंदेह पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, गिरफ्तारियों का सवाल हो, अनुसंधान की गुणवत्ता का सवाल हो, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने का सवाल हो। बिहार सरकार ने जो पिछले 20 वर्षों में एक मशीनरी विकसित की और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी मॉनिटरिंग की और हर घटना को पुलिस मुख्यालय ने एक चुनौती के तौर पर लिया है। ताजा घटना को लेकर के विपक्ष का जो शोर शराबा और कोहराम है, मर्माहत हम भी हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की है और निसंदेह बिहार पुलिस इस कार्य को अवश्य पूरा करेगी। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुराव पोता गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। परंपरागत कला प्रदर्शन के दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे लगभग 15 लोग झुलस गए। जानकारी के अनुसार जुलूस के दौरान आगेन्य प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी कड़ी में आग में डीजल डालते ही अचानक आग भड़क गई और स्थिति अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रांची के रिम्स रेफर किया गया। वहाँ पे खेला प्रोग्राम दिखाने के क्रम में लाठी खेला जा रहा था, उसमें
आग का बाना धोना जा रहा था, जिसमें आग बुझ गया। उसके और गीलन से जब आग तेल डाला जा रहा था तो आग पकड़ के सारा इधर उधर जल गया। कहाँ की घटना है ये तुराव का है, कौन सा जगह पड़ता है, क्या है? चुचू प्रखंड, हजारीबाग प्रखंड, एड्रेस क्या है वहाँ का? एड्रेस तुराव हजारीबाग यही है। कितना लोग इसमें चपेट में आए? 10-12 लोग। क्या स्थिति बना हुआ है अभी तो देख ही रहे हैं सब कोई। कौन थे आपके? एक मेरी बहन है, क्या नाम है? हलीमा खातून। लोहरदगा जिले में मुहर्रम का त्योहार बड़े ही अकीदत और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लोहरदगा नगर क्षेत्र में पारंपरिक हथियारों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। विभिन्न मोहल्लों के अखाड़े और जुलूस सर्वप्रथम जामा मस्जिद के समीप एकत्रित हुए, जिसके बाद अंजुमन इस्लामिया के सदर अब्दुल रऊफ अंसारी, सचिव सैयद शाहिद अहमद बेलू द्वारा सभी अखाड़ों का स्वागत किया गया। मौके पर थाना प्रभारी ठाकुर ने कहा कि मुहर्रम हमें असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देता है, इसलिए हम सबको जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही असत्य और हिंसा के विरुद्ध हमेशा आवाज उठानी चाहिए। रांची कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कांग्रेस के कई नेता जिसमें शामिल हुए। जनता दरबार में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। तुरंत करते हैं। जमशेदपुर के आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति लिमिटेड का चुनाव 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोनारी में संपन्न हुआ। पिछला चुनाव 1994 में हुआ था, जिसके बाद चुनाव नहीं हो सका। वाईएन यादव के समर्थक चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते थे। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से चुनाव कराने का आदेश मिला। इस चुनाव में टीम परिवर्तन ने सभी 12 पदों पर जीत हासिल की, जबकि वाईएन यादव की टीम को हार का सामना करना पड़ा। एक विक्ट्री जो है, जय जो है सबका प्रयास से आया है। सभी जो यहाँ पे बसी है, बसिंदा है, उन्हीं लोग का प्रयास है। हम लोग तो कल इनिशिएट किया था वहाँ पे, लेकिन ये 40 साल का बाद ये पहला बार ऐसा गणतांत्रिक तरीका से इलेक्शन हुआ है, जिसके चलते प्रतिपक्ष जो था तो बहुत परेशान था। हम लोग भी परेशान हो गया कि गलत तरीका से लोग कोशिश कर रहा इलेक्शन में रिजल्ट लाने का। लेकिन यहाँ का जो मेंबर्स है उन्होंने 100% मूव किया है और 100% हम लोग को ये सपोर्ट किया है, जिसके चलते आज हम लोग का ये जय मिला है। लेकिन ये जय मिलने का बाद हम लोग जो काम होगा, जो आगे का जो कार्रवाई होगा, हम लोग को बहुत सारे चेंज करना है। हम लोग को एक विक्ट्री जो है, ये जय जो है सबका प्रयास से आया है। सभी जो यहाँ पे बसी है, बसिंदा है, उन्हीं लोग। सरायकेला के गम्हरिया की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने 4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चारों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक हाई टेंशन बिजली के पोल में जा टकराया। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मतलब ट्रक के द्वारा कुछ गाड़ियों को एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें 4 गाड़ी मतलब क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। वो ऐसा हताहत नहीं हुए हैं। बाकी बात सारे लोगों को समझा बुझा के मामले को क्लियर की गई और जो भी दुर्घटनाएं हुई, क्षतिग्रस्त हुई है, उस गाड़ियों को थाना ले जाए और इस पर लीगल एक्शन ली जाए। सर, कार मालिक का कुछ पता चला सर? अभी तो नहीं पता चला है। सारे लोग आएंगे ही, ट्रक मालिक क्या है उनका सत्यापन की जाएगी। ठीक है। ट्रक आ रहे थे तो ये सामने में यहाँ पे रेड लाइट हो गया था, तो हमने गाड़ी रोक दिया। उसके बाद में सारी गाड़ियाँ रुक गई थी वहाँ। बस हम लोग वेट कर रहे थे ग्रीन होगा तो निकलेंगे, तब तक पीछे से इतना जोर आवाज हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी मेरा पूरा उधर का तरफ घूम गया, पूरा राउंड करके, और हम पूरा खड़ा हो गए गाड़ी को स्टेरिंग लेके। चश्मा मोबाइल कहाँ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी से हम निकल भी नहीं पा रहे। बोकारो जिले के NH 23 में ट्रक और मारुति वैन में जोरदार टक्कर हुई, जिससे एक घायल हो गया, जबकि बाकी लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर के बाद
ट्रक द्वारा कुछ दूर तक धकेल के ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वैन में सवार लोग तुपकाडी से चिड़काधाम जा रहे थे। इसी क्रम में तेलीडी मोड़ के आर्चर्ड रेस्टोरेंट के पास ये घटना हुई है। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर हम आ रहे थे तो उस टाइम जो है कि मतलब हम साइड से मारा झटका से हम उस साइड से चल गए। उधर से ब्रेक बोले कि कीजिए तो ब्रेक नहीं कर रहा तो पूरा एकदम मारते हुए एकदम हम लोग यहाँ से लाए। जी घसीट के ले आया। फिर रोकने के बाद भी जब पूरा जाम हो गया तब बोले कि साइड करो देख करो तो नहीं किया। चोट लेडीज का है, मेरा हाथ में है। और हम लोग अपने साइड से आ रहे थे। देखिए ना वहाँ पर कितना क्षति मैंने क्या वहाँ नहीं क्षति हुआ है? छोटा बच्चा देखिए ना 11 महीने का बच्चा है, बच्चा हमारा बच गया है। इसको ब्रेक लगाया कि बोला जा रहा था, अगल बगल से लोग वो साइड चिल्लाया तब जाकर ब्रेक लगाया। हम लोग तो चिल्ला रहे सुन नहीं रहा। मेरा नाम गोविंद महतो है। हम लोग तुपकारी से आ रहे हैं। तुपकारी से हम लोग जा रहे थे चिड़काधाम। सारठ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं और उनके अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में वार्डन करुणा राय और शिक्षिका खुशबू और अकाउंटेंट कार्तिक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने कहा कि विद्यालय में पठन पाठन करने से कोई लेना देना नहीं है और यहां घटिया भोजन देने और मारपीट करने के साथ ही अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह विद्यालय पहुंचे, बच्चों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और उचित कार्रवाई की बात कही। कस्तूरबा हम लोग रेगुलर विजिट करते रहते हैं। लास्ट मंथ भी मैंने यहाँ विजिट किया था और इस बीच यहाँ की जो पुरानी वार्डन थी उनका ट्रांसफ़र हुआ और नई वार्डन ने चार्ज लिया। हालांकि अभी तक इनको पूरा चार्ज हैंडओवर नहीं हुआ है। कई स्टोर और दूसरी चीज़ों के प्रभार इनको अभी नहीं मिले हैं, जिस वजह से इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ों को मैनेज करने में कठिनाई हो रही है। हमारे स्तर से भी पुराने वार्डन को निर्देश दिया गया है कि तुरंत वो अपना पूर्ण प्रभार यहाँ पर दें ताकि ये सारी व्यवस्थाएं सही ढंग से चला सकें। कंस्ट्रक्शन का भी काम ऊपर के मंजिलों पे चल रहा है, उस वजह से भी कई परेशानियां यहाँ पर डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं। इस संबंध में जो ठेकेदार है उनसे भी हम लोगों ने बात करके आवश्यक निर्देश दिया है, इस कार्य को जल्दी पूर्ण करें। और थोड़ा सा क्या होता है, जब कहीं ट्रांजिशन होता है, पुराने वार्डन से चेंज हो रही हैं, नए वार्डन चार्ज ले रही हैं, तो इस समय में चीज़ों में थोड़ा बहुत मुश्किल आती हैं। कुछ नियमों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी प्रॉब्लम है। वार्डन ने बताया कि कई छात्राएं हैं जो गर्मी छुट्टी में गई हैं, वो भी अभी तक वापस नहीं आई हैं और कुल मिला के आज जब 200 के करीब यहाँ पे बच्चियों का स्ट्रेंथ है, ऐसे में इतने ज़्यादा संख्या में अभिभावकों का अचानक पहुँच करके प्रदर्शन करना ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। इसकी जांच की जा रही है। कस्तूरबा हम लोग